अगर आप जियो का इस्तेमाल करते हैं, खासकर अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और जियो का इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसे इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसका पैसा अडानी को जा रहा है। नम्रता, अडानी नहीं, अंबानी, कंपनी तो अंबानी की है। तो मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। ये बयान मेरा नहीं है, हाँ। ये राहुल गांधी का बयान है। वो राहुल गांधी जिनको कांग्रेस प्रधानमंत्री बनाने की सोच रही है, वो कह रहे हैं कि जियो सिम बिहार वालों को इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पैसा अडानी को जा रहा है। ओहो, इसीलिए वो खबर आई है कि अंबानी जी ने कल अपनी बेटी ईशा अंबानी को, क्योंकि जियो का करता धरता उन्होंने अपनी बेटी को बना रखा है, उनको फोन किया और पूछा कि बेटी कहीं ये कंपनी किसी को दे तो नहीं दी। उन्होंने बोला पापा किसको? उन्होंने बोला कि अडानी जी को तो नहीं बेच दी। उन्होंने बोला कि कैसी बातें कर रहे हो, कंपनी तो हमारी है। उन्होंने बोला कि भैया अभी अभी बिहार की जमीन से राहुल गांधी का बयान आया है कि जियो का पैसा अडानी को जी को जा रहा है। तो ये बयान राहुल गांधी का इसीलिए है। ओ, ये मामला गड़बड़ है। खैर, दर्शकों को खबर पर आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी, मेरे साथ है अभिषेक त्यागी। देखिए, ये इस वक्त बड़ा बिहार का, क्योंकि राजनीतिक रण छिड़ा हुआ है और बिहार की जनता को राहुल गांधी ने एक ऐसा पाठ पढ़ाया। दरअसल पाठ पढ़ाने से पहले आपको एक बात बता देते हैं कि कांग्रेस ये कहती है कि राहुल गांधी हमारे सरमोर हैं, हम राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे। कांग्रेस सपना देख रही है, लेकिन सपने को राहुल गांधी खुद ही ठेंगा दिखा देते हैं। और ठेंगा इसलिए दिखा देते हैं कि वो ऐसा लगता है कि जैसे नींद से उठकर आ गए और बयान दे दिया, कुछ भी बोलते हैं और उसके बाद में चर्चा होती है, लोग उनका मजाक बना रहे हैं। बिहार की जनता भी बोली है कि भैया किसको लेकर आ गए, कैसे वोट दे राहुल गांधी को। क्योंकि राहुल गांधी ने क्या कहा एक बार सुन लीजिए आप, उसके बाद में राहुल गांधी के इस बयान पर चर्चा करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले जब आप जियो का फोन इस्तेमाल करते हो और वीडियो बना के अपने दोस्त को भेजते हो, इंस्टाग्राम की रील बनाते हो, तो पैसा किसके जेब में जाता है? अदानी। नरेंद्र मोदी ने आपको यह नहीं बताया। तो नम्रता, आपने सुना किस तरीके से। देखिए, राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिहार की जनता जो जियो का इस्तेमाल करती है और जो अपने दोस्तों को आप रील भेजते हो, वीडियो बनाते हो, वो बिहार के लोगों से कह रहे हैं कि भैया ध्यान, सावधान रहिए, ये पैसा जो आपका है जियो का, ये अडानी जी के खाते में चला जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी जो देश के पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के तौर पर हैं, क्या उनको इतना भी नहीं पता कि जियो कंपनी किसकी है? क्योंकि वो पिछले 10 सालों से तो मैं देख रहा हूँ अंबानी अडानी, ऐसा लगता है जैसे उनको फोबिया चढ़ा हुआ है अंबानी अडानी का। उसके बावजूद भी वो बोलते हैं कि जियो का पैसा अडानी के पास चला जाएगा। ये तो एक तरीके से हंसाने वाला बयान है, बेवकूफ़ बयान है। नहीं त्यागी जी, यहाँ पे एक चीज और देखनी होगी कि पिछले 10 साल से वो क्या बोल रहे हैं नहीं पता, लेकिन पिछले कुछ सालों से तो उनका मेन फोकस अडानी पर हो गया है। अडानी, तो वहाँ प्रोजेक्ट हो गया, तो वहाँ पे भी अडानी हो गया, तो ये हो गया, तो मे भी शायद जुबान फिसल गई होगी, जैसे आलू से सोना हो जाता है। हालांकि उसके उस वीडियो के पीछे की सच्चाई आपको जान लेनी चाहिए। वो पूरा वीडियो था, वो कुछ और कहना चाह रहे थे, लेकिन देखिए क्लिप्स फिर ऐसे ही वायरल होते हैं ना, आप ही मौका देते हैं। अब आप कह रहे जियो का सिम मत यूज कीजिए कि अडानी, और देखिए ये मीम्स बन रहे हैं, ये खबरें नहीं मीम्स बन रहे हैं कि अंबानी ईशा को फोन मिला रहे हैं कि कंपनी हमने दे दी है क्या किसी को। तो देखिए, सवाल यहाँ पर इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी बिहार में 3 बयान देते हैं। एक तो मोदी जी को लेकर बोलते हैं कि मोदी जी छठ पूजा करने के लिए चले गए, जबकि मोदी जी गए नहीं, नंबर 1 बात। उसके बाद में बोल देते हैं कि मोदी जी को स्टेज पर बुला लीजिए और वो डांस करने लगेंगे, जबकि उनकी और उनके बहन की खुद वीडियोज वायरल होने लगी। वो स्टेज पर किस तरीके से डांस करते नजर आते हैं, मोदी जी तो कहीं स्टेज पर डांस करते नजर नहीं आए। तो इस तरीके की जो बयानबाजी राहुल गांधी की चल रही है, इस बयानबाजी के बाद अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं बिहार की राजनीति में कि क्या इन बयानों के बाद बिहार की जनता कांग्रेस को वोट दे? क्या इन बयानों के बाद आपको नहीं लगता कि तेजस्वी यादव भी ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब किसको शामिल कर लिया, इससे तो अच्छा अकेले लड़ लेते तो ठीक था? नहीं, तेजस्वी यादव ऐसा कैसे सोच सकते हैं? ऐसे तो राहुल गांधी भी सोच सकते हैं कि भैया जो खुद ही देखिए ना कन्विक्टेड, अब जिस तरीके से कोर्ट ने बुलाया, कहा कि इस धारा के तहत आरोप तय हो, IRCTC घोटाले की मैं बात कर रही हूँ, तेजस्वी यादव से, लालू यादव से, राबड़ी देवी से पूछताछ हुई, ऐसे तो राहुल गांधी भी कह सकते हैं। तो दोनों एक जैसे से बढ़ रहे हैं आगे, क्या दिक्कत है? लेकिन बयानबाजी की चर्चा इसलिए भी होनी जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी ने एक और बयान दिया। अच्छा। राहुल गांधी ने बोला कि भैया देश की आजादी की चर्चा करने लगे। मतलब इतना बड़ा इतिहासकार राहुल गांधी बन गए हैं कि देश की आजादी से पहले की चर्चा करके कह रहे हैं कि हमने, कांग्रेस सरकार ने देश के दलितों के लिए इतना अच्छा काम किया है, बिहार के दलितों के लिए इतना अच्छा काम किया है कि बिहार का दलित इस वक्त तरक्की कर रहा है। आप अगर
आजादी से पहले आते बिहार में आजादी से पहले पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित, अल्पसंख्यकों को कोई अधिकार नहीं थे, कोई अधिकार नहीं थे। राजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे ले लेते थे। अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, इन सब के लिए लड़ा कौन? कांग्रेस पार्टी लड़ी। और क्या किया? आपके साथ मिलकर हमने ये संविधान लागू किया। ये अंबेडकर जी का संविधान है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। इसमें अंबेडकर जी की सोच है, गांधी जी की सोच है, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सब की सोच है। इसमें सावरकर की सोच नहीं है, इसमें गोडसे की सोच नहीं है, इसमें आरएसएस और बीजेपी की सोच नहीं है। सही बोला, गलत बोला? आरएसएस और बीजेपी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में 5-10 लोग राज करें और बाकी लोग या भूखे मर जाएं या कुछ ना बोलें। तो आपने राहुल गांधी का ये बयान भी सुना। इस बयान के बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई साहब, हम जो हैं वो दलितों के लिए फ़ायदेमंद हैं, दलितों के लिए हमने बड़ा काम किया। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि ठीक है, चलिए 15-20 साल से बिहार में नीतीश सरकार है, लेकिन उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। क्या आपने बिहार की तरक्की के बारे में सोचा? क्या आपने बिहार के पलायन के बारे में सोचा? क्या आपने बिहार के बेरोजगारी के बारे में सोचा? क्या आपने बिहार के दलितों के लिए कौन सा ऐसा फैसला किया जिसके बाद बिहार के दलित जो हैं वो तरक्की कर सकें? यहाँ पर सवाल इसलिए भी खड़े होने ज़रूरी हैं क्योंकि राहुल गांधी ने बिहार की जब पहली रैली की थी, उस पहली रैली में ना तो रोजगार की बात की थी, ना बिहार के पलायन की चर्चा की थी, ना बिहार की तरक्की की बात की थी, ना बिहार के किसी मुद्दे की बात की थी। उन्होंने बिहार में आते ही सबसे पहले मोदी पर निशाना साधा था। तो क्या बिहार का मुद्दा नरेंद्र मोदी है? क्या बिहार का मुद्दा स्टेज है? उन्होंने बोला था कि मोदी जी को स्टेज पर लाकर कुछ भी करवा दीजिए। क्या बिहार के मुद्दे ये दोनों ही हैं? इसके अलावा बिहार का मुद्दा नहीं है? सवाल राहुल गांधी के ऊपर इसलिए भी है कि उन्होंने अगली रैली की, उसमें उन्होंने जियो की चर्चा करते हुए अडानी का जिक्र कर दिया। तो राहुल गांधी जो ये बोलते हैं कि हमारे ऊपर इस तरीके के मीम्स क्यों बनते हैं, क्यों निशाना साधा जाता है, मोदी जी हमें टारगेट करते हैं, कांग्रेस वाले बोलते हैं कि बीजेपी वाले किसी भी तरीके की वीडियो को वायरल कर देते हैं। भैया, करते नहीं हैं। आपके राहुल गांधी जी इस तरीके के बयान देते हैं तभी जाकर इस तरीके की मीम्स बनती हैं, इस तरीके के वीडियो वायरल होते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल कांग्रेस को खुद से पूछना चाहिए कि आप किस नेता को आगे ले जा रहे हैं, आप किस नेता के दम पर चुनाव जीतने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने जो बयान दिया कि जियो का पैसा अडानी के खाते में चला जाता है, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। क्योंकि आजकल का अगर एक छोटा बच्चा भी है जो दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ रहा है, शायद उसको भी पता होगा कि अंबानी की कंपनी है जियो, अडानी की नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ऐसा लग रहा है जैसे नींद से उठकर आ गए और अंबानी की जगह अडानी का नाम ले लिया। तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े होते हैं, सवाल खड़े होने भी चाहिए क्योंकि देश की राजनीति के आप सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं। और आप किस तरीके की बात कर रहे हैं, आपको लोग सुनते हैं, क्या आपको लोग सुनकर अंबानी जी की जगह अडानी का मान लेंगे जियो? नहीं मानेंगे ना। तो इस तरीके के बयानों से राहुल गांधी को बचना चाहिए, ये हमारी सलाह है राहुल गांधी को। और कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो इस तरीके की बयानबाजी नहीं होगी। तो आपका इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरी खबर को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।